नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 20 महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एक प्रकार की क्विज है। ठीक है, ये हमारा पहला टेस्ट है और ये वन लाइनर क्विज है। ओके। सामान्यतया जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें 4 विकल्प होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। उनमें से आपको एक विकल्प जो सही होता है उसको टिक करना होता है। लेकिन हमारे एग्ज़ाम की तैयारी कितनी अच्छी है उसको परखने के लिए सही तरीका यही है कि वन लाइनर क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये देखें कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है, हमें प्रश्नों के सही उत्तर याद हैं या नहीं। बिना विकल्पों को दिए हुए, बिना विकल्पों को देखे हुए हम प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं वन लाइनर टेस्ट क्विज लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इससे लाभ होगा। आने वाले जो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाला एग्ज़ाम है आरओ 2016, उसकी दृष्टि से भी ये अति महत्वपूर्ण है। और अन्य सभी परीक्षाएं जहाँ पर सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न हमारा है आज का, असुरक्षित तथा विलुप्त प्राय जीवों एवं पादपों से संबंधित रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है। लगभग 5 से 10 सेकेंड का मैं समय दूंगा ताकि आप प्रश्न के सही उत्तर को सोच सकें कि क्या उसका सही उत्तर होगा। उसके बाद मैं आपको सही उत्तर स्क्रीन पर बताऊंगा। ठीक है, तो रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी किया जाता है, यह प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा IUCN। ओके, IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके द्वारा रेड डेटा बुक जारी की जाती है, जिसमें विलुप्त प्राय या असुरक्षित जो जीव हैं, पादप हैं, उनसे संबंधित, उनकी विभिन्न प्रजातियों से संबंधित पूरा डेटा जो है इस बुक में होता है। और इसका यदि पूछा जाए कि IUCN की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1948 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा हाथी परियोजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या है? हाथी परियोजना। तो इसका सही उत्तर होगा फरवरी 1992 ईस्वी में हाथी परियोजना का जो है वो प्रारंभ किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, फरवरी 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम क्या है। कल्याण सोना किस फसल की प्रजाति है? कल्याण सोना किस फसल की एक प्रजाति है? तो जैसा कि इसका नाम है कल्याण सोना, इससे आप कुछ अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस फसल की यह प्रजाति हो सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं। क्या है इसका सही उत्तर? गेहूं। गेहूं की प्रजाति है कल्याण सोना। अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी से नाइट्रोजन का समाप्त हो जाना या लुप्त हो जाना क्या कहलाता है? ओके, अर्थात मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरियाओं के द्वारा जो नाइट्रोजन होती है उसका अपचयन हो जाता है। नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं उसका अपचयन हो जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन जो है वो स्वतंत्र अवस्था में बदल जाती है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये पूछा है। तो इसका सही उत्तर है विनाइट्रीकरण।
क्या है? विनाइट्रीकरण। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। रेशम का धागा किसका बना होता है, या रेशम का धागा क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो रेशम का धागा जो होता है वो क्या होता है? क्या है इसका उत्तर? प्रोटीन। ओके, इसका उत्तर है प्रोटीन। रेशम का धागा प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में कहाँ संपन्न होती है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों में कहाँ संपन्न होती है? सोचिए इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। आसान प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जुलाई के महीने में। क्या आंसर है इसका? 1 जुलाई से 7 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच भारत में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? वह किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? 2 प्रश्न हैं इस प्रश्न में। ठीक है, कहाँ स्थापित हुआ और किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर आप सोचिए क्या हो सकता है सही। तो इसका सही उत्तर है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पर स्थापित हुआ, और अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। और किस वर्ष स्थापित हुआ ये? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में स्थापित हुआ था तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, जो कि भारत का पहला जो है परमाणु विद्युत केंद्र है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब लागू की गई? तो भारत में, या कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब लागू हुई? क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है ये, और नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। यदि राज्य पूछा जाए तो ये मध्य प्रदेश में है धुआंधार जलप्रपात। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। स्थायी सेना रखने का श्रेय किसको दिया जाता है? सर्वप्रथम स्थायी सेना रखने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये सल्तनत काल की बात हो रही है, भारतीय इतिहास से प्रश्न है ये। इसका सही आंसर सोचिए क्या हो सकता है। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसका राज्य वैद्य था? या ये पूछ सकते हैं कि किसके दरबार में जो है राज्य वैद्य था। तो शासक का नाम बताना है आंसर में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बिंबिसार। क्या आंसर है इसका? बिंबिसार। ओके, बिंबिसार। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की? दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था?
तो इसका फारसी में अनुवाद किया गया था अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा। क्या नाम है? अब्दुल कादिर बदायूनी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ब्रिटिश भारत में समाचार पत्रों पर सर्वप्रथम कानूनी नियंत्रण किस वायसराय के काल में व कब लगाया गया? ठीक है, अब इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर सोचिए क्या हो सकता है, आप याद कीजिए। ब्रिटिश भारत में समाचार पत्रों पर सर्वप्रथम कानूनी नियंत्रण लॉर्ड वेलेजली के काल में लगाया गया था। ठीक है, एक एक्ट जो है वो लागू किया गया, उसके द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और किस वर्ष हुआ ये? तो ये 1799 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। ओके, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। किस समाज सुधारक के प्रयासों के फलस्वरूप मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? समाज सुधारक का नाम बताना है हमें, क्या नाम है उनका? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डीके कर्वे। क्या सही उत्तर है? डीके कर्वे। ठीक है, ये महाराष्ट्र में इन्होंने मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इनके प्रयासों के फलस्वरूप, और इसका सही उत्तर है डीके कर्वे। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? क्या आंसर होगा इसका? किस वर्ष हुआ था ये विभाजन? 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1907 ईस्वी में। और कौन सा अधिवेशन है वो? सूरत अधिवेशन। सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये भी याद होना चाहिए, रास बिहारी बोस ने। बेसिकली जो इस अधिवेशन में ये मतभेद उत्पन्न हो गया था अध्यक्षता को लेकर कि कौन अध्यक्षता करेगा, तो फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। ओके, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? किस स्थान पर जो है, आपको स्थान का नाम बताना है जिस स्थान से वो अभिलेख प्राप्त हुआ है सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य का। क्या उत्तर होगा इसका सही? इसका सही आंसर है एरन अभिलेख। ठीक है, एरन अभिलेख। और ये जो सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है एरन अभिलेख से, वो 500 लगभग 510 ईस्वी के आसपास का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको लाभ होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। पोषाहार का स्तर बढ़ाने तथा जीवन स्तर सुधारने संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? तो यह जो अनुच्छेद है, इसका आपको अनुच्छेद बताना है। सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करने संबंधी प्रावधान भी इसी अनुच्छेद में किया गया है। जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करना, पोषाहार का स्तर बढ़ाना, जीवन स्तर सुधारने संबंधी सरकार का जो कर्तव्य है उसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। ओके, अनुच्छेद 47। आज की क्विज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो यह आता है अनुच्छेद 326 के अंतर्गत। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 326। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए सामान्य अध्ययन के।
और ये वन लाइनर जीएस क्विज है। ये हमारा टेस्ट 1 है आज का। उम्मीद करता हूँ आपको इससे लाभ होगा। और आप देखिए इसमें 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने नंबर आपके आ रहे हैं। आप इसको जो है परख सकते हैं अपनी तैयारी को, कि बिना ऑप्शंस के, बिना विकल्पों के आपको प्रश्नों के उत्तर, सही उत्तर याद हैं या नहीं, कितने प्रश्नों के उत्तर याद हैं। जितने ज्यादा प्रश्नों के उत्तर आपको याद होंगे, बिना विकल्पों के आप उत्तर सही दे सकेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। और यदि आप में से जो भी अभ्यर्थी आरओ मेंस 2016 या उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय की जो आरओ की भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी एग्जाम में आप के लिए सामान्य अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।